रामायण शुरू होते हैं। सुनो वीर हनुमान, निजासन पर बैठिए श्री रामचंद्र के दास वंशत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी हई बाल बचन मन मालाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित्त कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बाड़ई जोई। भाग छोट है विलासु बड़े, करो एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब खल करी हई उपहास। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, अद्विदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान। आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। जय श्री राम।